आयत नाजिल हुई है ग़ज़वा खंदक के मौके पर। सारे अरब कबाइल जमा होके यकबार की उन्होंने हमला कर दिया मदीना तैयबा पे। और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं, अंदर की सूरत हाल ये है कि यहूदी जो बड़ी देर से मुआहदा किए हुए थे मुसलमानों के साथ, उन्होंने मुआहदा भी तोड़ दिया। मुनाफिकीन मदीना तैयबा में जो बड़ा इजहार करते थे ज़ाहिरी जुमलों और लफ्ज़ों के साथ, वो पीछे हो गए। कहत का ज़माना है, मुआशी हालात भी बड़े सख्त हैं। अब इन हालात में सारे का सारा अरब कुफर जो है वो जमा होके आ गया। अब हुजूर ने उनके खिलाफ खड़े होना है। सहाबा को जमा किया गया, मुशावरत की गई, अब क्या किया जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में यूँ होता है कि जब इस तरह का मामला हो तो खंदक खोदी जाती है, उसमें आग जलाई जाती है और फिर दुश्मन से मुकाबला किया जाता है। अब खंदक खोदनी है और इतनी बड़ी खोदनी है कि घोड़ा उसको क्रॉस ना कर सके, तो उसके लिए भी तो असबाब चाहिए। यानी अंदर भी हालात उस तरह के नहीं हैं। जो मदीना तैयबा के अंदर जो आबादियां मौजूद हैं वो भी सारे ज़ाहिरी तौर पर साथ छोड़ चुके हैं, और सामने जो लोग आए हैं वो सारे जमा होकर यकबारगी आए। अब मुकाबला है और माली हालात भी कमजोर हैं। हुजूर ने फरमाया खोदो भाई खंदक। क्या गरीबों के बच्चे सिर्फ दुख उठाएंगे, मिस्किनों के बच्चे सिर्फ दुनिया में दुख उठाएंगे? हुजूर ने लोगों की इस बात को गलत किया। जिस तरह बाकी लोग खंदक खोदने में मशगूल थे, अल्लाह के रसूल खुद भी मशगूल हो गए। लोग जैसे अंदर से मिट्टी उठा उठा के खंदक से बाहर लाते थे, नबी करीम भी उठा के बाहर लाते। जितनी मेहनत दूसरे कर रहे थे, हुजूर उससे डबल कर रहे। बल्कि सहाबा फरमाते हैं दरमियान में कुछ ऐसी चट्टानें आई जो हमसे नहीं टूटती थी, तो हुजूर ने फरमाया मुझे दो ना थोड़ा, मुझे दो ना औजार, मैं तुम्हें तोड़ के देता हूं। हुजूर ने बाकायदा अमलन उसमें काम किया। और जब हमने कहा ना या रसूल अल्लाह, हमने तो भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे हैं, तो हुजूर ने कपड़ा हटा के कहा तुमने अगर एक बांधा है तो मैंने दो बांधे हुए हैं। अमलन हुजूर ने हिस्सा लिया। एक महीना पूरा मदीना तैयबा का मुहासरा किए रखा काफिरों ने, और कड़ाके की सर्दी, हालात और तरह के। इन सारे हालात में यूं डट के मेरे रसूल करीम ने मुकाबला किया, यूं डट के मुकाबला किया कि वो जो आए थे ना महीना पूरे के लिए और सारे जमा होके आए थे, नतीजा ये निकला कि वो एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। तू गद्दार है, दूसरा कबीला कहता तू गद्दार है, तूने कहा था जीत जाएंगे, तू हमें लेके आया था, तूने शरारत की थी। एक महीना मुहासरा करने के बाद वो सारे वहां से खाइब व खासर होकर जलील और रुसवा होके निकल गए। और इन सारे हालात में हुजूर यूं डट के खड़े हुए कि कमजोर पड़ने वाले लोगों से, परेशान रहने वाले लोगों से, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाने वाली उम्मत से, और जरा जरा सी बातों पर टेंशन तारी कर लेना और काला जादू हो गया, नजर लग गई और फलाना आ गया और फलाने की वजह से ऐसा हो गया और फलाने ने मुझे यूं कर दिया और फलान की वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका और फलाना मेरे साथ चलता। तो अल्लाह करीम ने इन सारी कमजोर बातें करने वाले हम जैसे लोगों को समझाया कि ये हालात देखो और मेरे रसूल का डटना देखो, और इन हालात में भी पूरे कुफर को भगा देने का अंदाज देखो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है।